तो आज की क्लास में हमने जो जो चीज़ें सीखी थी वो सारी मैं आपको यहाँ पर बताने वाली हूँ, क्योंकि थोड़ा नेटवर्क प्रॉब्लम हुआ था इसलिए मैं आपको वीडियो में बता रही हूँ। ठीक है, तो जैसे कि आप देख रहे हैं यहाँ पर देखिए, जैसे मैंने आपको बताया था कि ए को आ कब पढ़ते हैं, तो ध्यान से देखिएगा। ए को आ कब पढ़ते हैं? जब ए के बाद एल होता है, ए के बाद एन होता है, ए के बाद आर होता है, या फिर ए के बाद एन टी होता है, तो आपको ए को आ पढ़ना होता है। एक बार मैं निशान लगा देती हूँ यहाँ पर। ठीक है, अब देखिए ध्यान से, यहाँ पर मैंने आपको क्या चीज़ बताई है कि अगर कहीं पर भी ए के बाद एल होगा तो आपको ए को आ पढ़ना है, ए के बाद एन होगा तो आपको ए को आ पढ़ना है, ए के बाद आर होगा तो आपको ए को आ पढ़ना है, ए के बाद एन और टी होगा तो आपको ए को आ पढ़ना है, एन को आधा ना पढ़ना है, क्योंकि इसके बीच में मात्रा नहीं है इसलिए हम एन को आधा ना पढ़ रहे हैं, और टी को पूरा टा पढ़ना है, क्योंकि लास्ट में जो भी होता है उसमें ए हो ना हो हम उसे पूरा ही पढ़ेंगे। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर ध्यान से देखिए, ये देखिए ए के बाद एन सी ई होगा तो भी आपको ए को आ पढ़ना है, तो ए को हम आ पढ़ रहे हैं और इसको आधा ना पढ़े क्योंकि बीच में कोई मात्रा नहीं है। सी को सा पढ़ रहे हैं, लास्ट वाले ए को नहीं पढ़ते हैं। ठीक है, सी के बाद अगर आई ई और वाई होता है तो सी को सा पढ़ते हैं, तो यहाँ पर ई है तो इसलिए सी को सा पढ़ रहे हैं। तो ये आपको पता चल गया कि ए को आ कब पढ़ते हैं। अब इसी तरीके से एक चीज़ और मैं आपको बता दूं, आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा जो आपको यहाँ पर दिख रहा है, क्योंकि फिर मैं आगे समझाती हूँ। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए, जैसे मैंने आपको बताया था कि ए को आ कब पढ़ते हैं, इसी तरीके से ई को आ कब पढ़ते हैं? जब ई के बाद एल होता है, एन होता है, आर होता है, तो ई को आ पढ़ते हैं। ठीक है, तो इसी तरीके से इसको भी अन अर पढ़ना है। ठीक है, अब ये तो हमें समझ में आ गया कि ई के बाद अगर एल होगा तो ई को आ पढ़ेंगे, ई के बाद अगर एन होगा तो ई को आ पढ़ेंगे, ई के बाद अगर आर होगा तो ई को आ पढ़ेंगे। ठीक है, लेकिन अब हम जान लेते हैं ए का। देखिए यहाँ पर मैंने ई और ए दोनों का बता दिया कि इन दोनों को आ कब पढ़ते हैं। अब देखिए ए को ए कब पढ़ते हैं। यहाँ पर देखिए ए दो शब्दों के बीच में होता है तो ए को ए पढ़ते हैं, चाहे वो बड़ी वर्ड मीनिंग हो चाहे वो छोटी वर्ड मीनिंग हो। और अगर ए के बाद एक या दो या तीन वर्ड छोड़ के अगर लास्ट में ई है या फिर उसके बाद ई है तो आपको ए को ए पढ़ना होता है। ठीक है, जैसे कि यहाँ पर ए के बाद डी है और फिर ई आ रहा है, तो यहाँ पर देखिए एक या दो या तीन वर्ड छोड़ के अगर ई होगा तो आपको ए को ए पढ़ना है, क्योंकि लास्ट वाले ए को नहीं पढ़ते हैं तो हम इसको नहीं पढ़ेंगे। तो जब हम इसको पढ़ ही नहीं रहे हैं तो ये हो या ना हो इतना फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो इसी तरीके से यहाँ पर ई नहीं है जब भी ए पढ़ रहे हैं, और ई है तब भी ए पढ़ें, क्योंकि इसको हम कुछ पढ़ते तो है नहीं, तो अगर ये यहाँ पर नहीं भी होगा तो भी इसको ए ही पढ़ना है, एक ही चीज़ें। तो आज मैंने आपको यही चीज़ें सिखाई थी कि किसको क्या पढ़ा जाता है। मैंने आपको होमवर्क दिया था कि आपको मात्राएं जो मैंने आपको सिखाई थी कि ई को क्या लिखते हैं, बड़ी ई को क्या लिखते हैं, ई और डबल ई और आई दोनों ही लिखते हैं, ऊ को क्या लिखते हैं, ये सब आपको याद करनी है। साथ के साथ का को क्या पढ़ते हैं, खा को क्या पढ़ते हैं, ये भी आपको याद करना होगा, क्योंकि शनिवार को मैं आपका टेस्ट लूँगी। ठीक है, तो आज मैंने यही चीज़ें आपको क्लास में सिखाई थी। तो जिन लोगों को समझ में ना आई हो वो वीडियो देख के अच्छे से समझ लीजिएगा। ठीक है, और कल जो आपका क्लास होगी उसमें बिल्कुल भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। आज थोड़ी प्रॉब्लम आ रही थी लेकिन कल से ऐसा नहीं होगा। ठीक है।